एक बंदा कहता है ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। ना तो वो कोई आयत सुनाता है, ना कोई वो नमाज सुनाता है, ना कोई और कोई ख़ताब करता है। तोहफ़ा बन चुका है, वो नहीं आया, वो अपना जवाब जमा नहीं करवाता। तो इस वजह से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसके शोकाज़ नोटिस जारी किया। अपने अड्डे पे बुला के उसने एक स्पीकर के अंदर फूंक मारनी है, शुफ शुफ करनी है। ये मामला है दीन का। अब वो फितना फैला रहा है। डॉक्टरों को तमाम को डिग्रियां उसको दे देनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर भी है, मुआलिज भी है, तबीब भी है, वो सारा कुछ। वो मर भी जाए तो वो जूता ताकि उसका मौजूद रहे और जूते को लोग सजदा करते रहें। लोगों को ये क्या किस तरफ लेके जा रहा है? गुमराही की तरफ नहीं लेके। ये जूता उन वज़ाइफ से, पीरों से और उन सारे मामलात से अफजल है। क्या जूता हो? और ये तो वही ज़माने जाहिलियत वाले। मार्च को 2024 को उसको बुलाया हुआ था, वो नहीं आया। 25 मार्च को उसको बुलाया हुआ था, नहीं आया। आज उसको 3 अप्रैल के लिए बुलाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता तस्लीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, इकरारुल हसन और हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार जो है, इनके दरमियान बहुत सारी खलिशें, रंजिशें और जंग जो है वो जारी है। लेकिन साथ साथ जो है बहुत सारे वकला जो हैं, वकला हजरात ने भी उनके हक खतीब जो है उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात जो है दर्ज करवाए हैं। इसी तरह हमारे साथ जो वकील साहब हैं, उन्होंने भी उनके हक खतीब के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा मुकदमे दर्ज करवाए हैं। लेकिन आज उनकी समाअत थी, समाअत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आज का मौक़िफ़ रहा है, ये सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने सवाल किया कि रंजिशें और खलशें, बात यह है कि रंजिश या खलश कोई नाराज़गी कोई ज़ाती तो है नहीं। या तो होता ना ज़ाती तौर पे कोई मामला होता तो उस हवाले से कोई बंदे के साथ नाराज़गी चल रही होती है या कोई दुश्मनी चल रही है। अब ये मामला आ गया है दीन इस्लाम का, मामला आ गया है ख़त्म नबूवत का। एक बंदा कहता है ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। ना तो वो कोई आयत सुनाता है, ना कोई वो नमाज सुनाता है, ना कोई और कोई ख़ताब करता है ताकि लोगों को वो दर्स दे रहा हो, कोई ख़ताबत कर रहा हो तो कोई समझ आती है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई दीन का काम कर रहा है। लेकिन अगर लोगों को उसने बुला के सिर्फ़ अपने डोमेन में बुला के, अपने अड्डे पे बुला के उसने एक स्पीकर के अंदर फूंक मारनी है, शुफ शुफ करनी है और लोगों को वहाँ जाके शिफा मिलनी है। अच्छा, वो लोगों को बुलाता तो नहीं, लोग तो खुद आते हैं, चल के आते हैं। तो लोगों को यही बात कह दे कि वो अपने अपने घरों में रहें, वो उसने स्पीकर से शुफ शुफ करनी है और उसकी शुफ शुफ वहाँ तक पहुँच जाए। वो उनको सफ़र भी ना करना पड़े, उनको तकलीफ़ का सामना ही ना करना पड़े, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक तो उनको तकालीफ़ में मुब्तला करता है, वो कितना सफ़र करके और फिर गर्मी में रोज़ा आए आजकल, और उससे पहले लोग वहाँ जाते रहे हैं। जितनी भी उनकी वीडियोज़ मैंने देखी हैं उनके अंदर कोई दर्स नहीं, कोई तबलीग नहीं, सिवाय शुफ शुफ के। और वो शुफ शुफ भी ये है कि वो स्पीकर के अंदर की जा रही है। या तो कोई बंदा आए और उसने कोई कलाम अल्लाह पढ़ा हो, ज़िक्र अल्लाह पढ़ा हो और वो ज़िक्र अल्लाह पढ़ के कोई पानी दम करवाने के लिए आया है। तो ये तो मामला उसका इंसान का और अल्लाह का है कि उसको कोई आयत आती है नहीं आती। और दूसरा ये है कि आप ये बताएं, आपकी अदालत ने, आपने तो केस किया, तो आपकी अदालत ने क्या उसके खिलाफ? मेरा तो मामला उसके साथ ये बन गया ना कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उसने कोई वज़ाइफ को, पीरों को, औलिया अल्लाह को, नौज़ बिल्लाह, उसने एक जूता अपने चेले के ज़रिए एक ड्रामा करवा के उसने ये किया कि मैं, वो कह रहा है कि अलाल इलान, वो बबांगे दाहल कह रहा है कि नौज़ बिल्लाह ये जूता उन वज़ाइफ से, पीरों से और उन सारे मामलात से अफजल है। क्या जूता हो? और ये तो वही ज़माने जाहिलियत वाले, वो पत्थरों की पूजा, सूरज को, चाँद को, वो इबादत। तो ये जूते को, क्या जूते की अब इबादत करने लोग जूते की इबादत करने लग जाएं कि वो मर भी जाए, वो मरना तो है ना हर किसी ने, वो मर भी जाए तो वो जूता ताकि उसका मौजूद रहे और जूते को लोग सजदा करते रहें। लोगों को ये क्या किस तरफ लेके जा रहा है? गुमराही की तरफ नहीं लेके जा रहा। अच्छा, आज उसका केस था तो क्या बना? आज उसकी समाअत थी, क्या बना? आप काफ़ी टाइम से, मतलब 3 दफ़ा तो
अदालत ने नोटिस 20 मार्च को 2024 को उसको बुलाया हुआ था, वो नहीं आया। 25 मार्च को उसको बुलाया हुआ था, नहीं आया। आज उसको 3 अप्रैल के लिए बुलाया हुआ था मुदस्सर फरीद खोखर साहब की कोर्ट में। एक तो पुलिस के पास भी वो हाज़िर नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी होती है, डिटेल जमा करवानी होती है, कमेंट्स देने होते हैं, पुलिस ने भी जमा नहीं करवाए। मेरे ख्याल में उधर से कोई उसको पैसे मिल गए हैं, साफ ज़ाहिर है वो उनसे रब्ता कर लिया, पुलिस साथ मिली है, पुलिस को साथ मिल गई है, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे कि ये उसने ऐसा कोई। मेरे पास तो एविडेंस मौजूद है, मेरे पास तो एक वीडियो मौजूद है, मेरी तो बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त भी चली गई है ये SHO इस्लामपुरा को, और दरख्वास्त के ऊपर मैं SHO को भी मिला हूँ। लेकिन अगर वो शख्स वो जो तोहफ़ा बन चुका है वो नहीं आया, वो अपना जवाब जमा नहीं करवाता, तो इस वजह से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसके शोकाज़ नोटिस जारी की है और ईद के बाद जो है उसको फिर तलब किया है। अब SHO भी आएगा और वो तुफ भी वहाँ पे हाज़िर होगा, उसने अपना जो जवाब जमा करवाना है वो वहाँ पे वो पेश होकर जवाब जमा करवाए। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ मिल गई है, तो आपको क्या लगता है बाकी जहाँ जहाँ आप पेपर भेजेंगे क्या वो नहीं मिलेंगे? आप कहाँ तक चलेंगे? नहीं, मेरी तो ये उन लोगों से भी दरख्वास्त है जो उसके डसे हुए हैं, जहाँ मसलन कोई रावलपिंडी का रहने वाला है, कोई इस्लामाबाद का रहने वाला है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों का रहने वाला है, वहाँ वकला कम्युनिटी मौजूद है। वकला कम्युनिटी इंशाल्लाह उनको जो है अदालत से उनको रिलीफ लेके देंगे। मसलन किसी कोई बीमार को लेके गया, उसने इलाज रुकवा लिया, वो डॉक्टर भी खुद बन गया, वो तबीब भी खुद बन गया, वो हकीम भी खुद बन गया, उस मरीज़ का इलाज मुआवजा रुक गया, तो डॉक्टरों को तमाम को डिग्रियाँ उसको दे देनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर भी है, मुआलिज भी है, तबीब भी है, वो सारा कुछ बना हुआ है। तो आपके वकला हजरात जो हैं वो कितने % है जो जिन्होंने इसी तरह आप जैसे आप खड़े हुए हैं इस तरह उसके खिलाफ खड़े हुए हैं? आज मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी, हम वहाँ गए हैं और बाकी भी रिटर्न फॉर्म में जो है, रिटर्न फॉर्म में तो आपने इनिशिएटिव लिया ना? लाहौर से तो मैं हूँ, इसके अलावा दूसरे शहरों में कसूर में भी और दूसरे जो अजला हैं वहाँ भी वकला बरादरी और कुछ दोस्त आज मिले हैं, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देने जा रहे हैं, वो भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं। लोग निकल आए हैं, वकला ने तो लोगों को रिलीफ दे के देना है। अव्वल तो बात यह है कि जो बंदा अग्रीव्ड है, जिस बंदे ने अग्रीव्ड है, जिसका कोई मरीज़ था, वो अपने वकला भाइयों से, मेरे वकला भाइयों से रब्ता कर रहा है और वकला भाई उनकी मदद के लिए हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। तो आपकी तो बात का, आपकी ना किसी भी चीज़ का, ना पुलिस ने इस चीज़ का देखा है कि कुछ भी कोई चीज़ नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? क्योंकि शुभ वाली जो सरकार है उसको तो लोग बड़ी, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी पूजा कर रहे हैं। इकरारुल हसन गए हैं, वो भी वापस आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको तो इकरारुल हसन के साथ मिलना चाहिए या चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, पुलिस अगर अपना काम सही सर अंजाम नहीं देती तो अदालतें मौजूद हैं, जहाँ पे अदालतों से रिलीफ मिलता है, मुकदमात अदालतों से। हमारे पास एक रेमडी मौजूद है 22/22B की कानून में, पटिशन में, ज़ाब्ता फौजदारी में ये सेक्शन मौजूद है, इसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत में तो अभी कमेंट्स नहीं आए ना, अदालत में तो अभी जवाब नहीं आया, जवाब आएगा वो रिपोर्ट जमा करवाएगा SHO, तो अदालत की तरफ से डायरेक्शन होनी है, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब रहा सवाल कि बात ये कोई चोरी नहीं है, कोई डकैती नहीं है, कोई और मामला नहीं है, ये मामला है दीन का। अब वो फितना फैला रहा है। मैं आपको हवाला दे देता हूँ, कुरान पाक की सूरह नमल है, कुल आयात 93 हैं, पारा नंबर 19 में है, आयात 45 था 51 तक कौम समूद का जिक्र है। जो सालेह अलैहिस्सलाम जो कौम समूद की तरफ भेजे गए थे, वो लोगों को कहते थे कि अल्लाह की इबादत करो। लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, जो सही रास्ता था उस पर नहीं चलते थे, तो लोगों ने फितने में और 2 फिरकों में बट गए। असल में ये फितना फैला रहा है। अच्छा, असल में आपने देखा कि ना जिस तरह वो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हक खतीब उसी तरह अपना काम जारी रखे हुए, उसी तरह वो चीज़ें कर रहे हैं, उसी तरह उसके मुरीदैन हैं, उसी तरह ये चीज़ें हैं। तो आप क्या करेंगे? लास्ट आप क्या, आपका कहाँ तक आप जो है ना आवाज़ उठाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, सैयद इकरारुल हसन ने मेरे ख्याल में जनवरी से इनिशिएटिव इकदाम उठाया है, तो जनवरी से लेके अब तक हम भी आवाज़ बन रहे हैं, आप भी आवाज़ बन रहे हैं। आप देख लें कि उसके अड्डे पे कोई ऐसी बात है तो बताएं। अब काम रुक गया है, लोगों के अंदर शऊर आ गया है, लोगों के अंदर आगाही आ गई है। लोग जो है ना इस चीज़ को
परखने लग गए हैं, जांचने लग गए हैं कि भाई यहाँ स्पीकर में शुफ शुफ की जाने वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना। जब लोगों को फ़ायदा ही हासिल नहीं होना तो लोग, असल तो काम है लोगों के अंदर आगाही देना। मतलब आपके पास काफ़ी केसेस वगैरह और भी केसेस वगैरह आना शुरू हो गए हैं जो उसके डसे हुए थे, उसके खिलाफ थे, ऐसी चीज़ें? मेरे पास लोगों ने इस्लामाबाद से रब्ता किया है, रावलपिंडी से रब्ता किया है। इंशाल्लाह ये रमज़ान, असल में रोज़े में हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, और ईद के बाद इंशाल्लाह हम दूसरे अजला में भी जा रहे हैं, रावलपिंडी भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ भी उसके खिलाफ लोग दरख्वास्त देने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको भी इकट्ठे होकर वहाँ जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप खतीब के अड्डे पे ही? देखिए, आप जैसे मीडिया पर्सन हैं, इकरारुल हसन मीडिया पर्सन है, उन्होंने डिजिटल मीडिया को और मीडिया पर्सन को एक आवाज़ दी, तो वहाँ 24 मार्च 2024 को तमाम जमा हुए, मैं भी गया। अब जहाँ फोरम है, अदालती फोरम है, अदालती इदारे मौजूद हैं, जो स्टेट रियासत के इदारे मौजूद हैं, उसके ख़िलाफ़ वहाँ दरख्वास्त दी जा रही हैं, और वो इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे, ज़रूर कार्रवाई करेंगे उसके ख़िलाफ़। जो लोगों को उसने जो नुकसान पहुँचाया है उनको माली तौर पर और मुआशी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इलाज मुआवजा रोक कर उनको नुकसान पहुँचाया है, तो वो लोग उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, लेकिन आज समात में भी वो नहीं हाजिर हुए क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से ये सारे इकट्ठे होंगे, एक जो है पावर बनेगी, एक ताकत बनेगी, उसके बाद उसको इनकी ताकत का, इनकी पावर का अंदाज़ा होगा। लेकिन साथ अगर पुलिस जो है वो, आप जो भी इदारे हैं जिनके पास ये जाती हैं, ये चीज़ें जाती हैं, और उनका काम बनता है कि वो भी इन चीज़ को जो है पार्टिसिपेट करें, फिर ही उसका कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी और क्या एंड पे क्या होगा हक खतीब के साथ, ये आपने कमेंट्स में बताना है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।